Hi guys, this is Noor. I'm a lawyer and an artist, and welcome to Murder, Mystery, and Masterpiece, where I talk about a true crime case while I paint. So, if that sounds like something you'd be interested in, please subscribe, and if not, that's alright, we can just hang out today. And let's get into today's case. 13th November 2010. केप टाउन के एक बहुत ही छोटे से एरिया गुगुलाटू में एक इंडियन ओरिजिन का आदमी जिसका नाम श्रियन देवानी था, घर घर जाकर सबसे मदद मांग रहा था। वो सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज़ यू हैव टू हेल्प मी, इज़ देयर अ पुलिस स्टेशन नियर बाय, आई नीड योर हेल्प। कई घरों के बाद फाइनली उसे एक घर से हेल्प मिलती है एंड ही कॉल्स द पुलिस। जैसे ही वहाँ पुलिस पहुँची, बहुत ही डरे और घबराए हुए श्रियन ने उन्हें बताया कि उसकी बीवी अन्नी दीवानी को 2 लोग किडनैप करके ले गए हैं। अन्नी और श्रियन 2 दिन पहले ही अपना हनीमून मनाने केप टाउन आए थे और अब अन्नी गायब हो गई थी। This is the story of Anni Diwani and how her dream honeymoon turned into a complete nightmare. अन्नी हिंदोचा के माँ बाप का नाम था विनोद और नीलम हिंदोचा और उनका स्वीडन में एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस था। अन्नी एक मिडिल चाइल्ड थी एंड व्हाइल टॉकिंग अबाउट हर सिस्टर सेड कि शी वाज द वन जो कि उनके पूरे परिवार को जोड़ के रखती थी। अन्नी ने यूनिवर्सिटी में इनोवेशन इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट की, जिसके बाद वो एरिक्सन कंपनी में जॉब करने लगी। 2009 में अन्नी एक बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन आई और यहाँ उसकी मुलाकात हुई श्रियन देवानी से। श्रियन की फैमिली के बहुत सारे नर्सिंग होम्स थे एंड ही केम फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली। और जब श्रियन बड़ा हुआ तो उसने भी अपना ये फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया और वो 30 साल की उम्र से पहले ही एक बिलियनर बन गया। मिलने के बाद दोनों कुछ डेट्स पे गए एंड इनिशियली अन्नी वाज़न्ट सो श्योर अबाउट इट। वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी एंड आई गेस दे डिडंट वाइब। लेकिन इन दोनों की मुलाकात अन्नी की एक आंट ने कराई थी, तो अन्नी ने सोचा कि ठीक है, दूसरा चांस दे के देखते हैं एंड दिस टाइम थिंग्स वेंट डिफरेंटली। अन्नी फेल इन लव विद श्रियंस सेंस ऑफ ह्यूमर और इस बात से कि वो श्रियन के आसपास रहकर इतना सेफ फील किया करती थी। फिर वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ गए। इवेंचुअली डेटिंग के कुछ समय बाद श्रियन को अपने माँ बाप से मिलाने के लिए अन्नी ने स्वीडन इनवाइट किया और सबको उससे मिलते ही वो एकदम से पसंद आ गया। वो एजुकेटेड था, गुड लुकिंग था, पोलाइट था और उनकी बेटी से बेहद प्यार करता था। और श्रियन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट, जो कि हर इंडियन माँ बाप का एकदम से दिल जीत लेता, श्रियन डिडंट बिलीव इन सेक्स बिफोर मैरिज। तो श्रियन वाज अ बिग हिट विद अन्नीज फैमिली। जाहिर है उनका नेक्स्ट स्टेप वाज टू गेट मैरिड। अक्टूबर 2010 में दोनों ने एक बहुत ही आलिशान ग्रैंड वेडिंग करी इंडिया में और 3 दिन की रस्मों के बाद श्रियन और अन्नी अपने हनीमून के लिए निकल गए। और ये हनीमून अन्नी के लिए एक सरप्राइज था। श्रियन ने सब प्लान किया था कि वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। दे फ्लू टू केप टाउन ऑन 12th of November। केप टाउन में पहुंचते ही उन्होंने एयरपोर्ट के सामने से एक टैक्सी हायर करी ताकि वो अपने होटल जा सकें। वो टैक्सी थी एक वोक्सवैगन मिनी वैन जिसको जोला टोंगो नाम का एक ड्राइवर चला रहा था। वो उनको उनके होटल केप ग्रेस में ले गया एंड अन्नी होटल के अंदर चली गई टू चेक इन एंड श्रियन वहीं रुक गया बाहर ताकि वो ड्राइवर को पैसे दे सके। पैसे देते समय उसने ड्राइवर से पूछा कि क्या तुम हमको कुछ दिनों के लिए टैक्सी की सर्विसेज दे सकते हो और तुम यहाँ के लोकल रेजिडेंट हो, तो क्या तुम एज अ अनऑफिशियल टूर गाइड भी हमारी हेल्प कर सकते हो। जिसके जवाब में जोला टोंगो ने कहा हाँ ऑफ कोर्स श्योर। तो अगले दिन सुबह सुबह जोला टोंगो श्रियन को मनी एक्सचेंज कराने भी लेके जाता है, जिससे वापस आने के बाद श्रियन और अन्नी पूरा दिन होटल में ही बिताते हैं। फिर 7:30 बजे के करीब जोला टोंगो उन दोनों को होटल से पिक करता है टू टेक देम टू डिनर।
डिनर खत्म हो जाने के बाद करीब 10:30 बजे जोला टोंगो ने रेस्टोरेंट से उठाता है टू ड्रॉप देम बैक टू द होटल। लेकिन गाड़ी में बैठते ही अन्नी और शियन उसको बोलते हैं कि अभी हमारा मन नहीं है वापस होटल जाने का, और तुम कोई हमको ऐसा ऑथेंटिक साउथ अफ्रीकन रेस्टोरेंट बताओ जिसमें हम जाके थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सके। ये सुनने के बाद जोला टोंगो अन्नी और शियन को गुगलाटू लेके जाता है। गुगलाटू जो जगह थी दैट वाज इन द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस इन केप टाउन। स्टैट्स ये बताते हैं कि वहाँ ओवर 700 पीपल वर मर्डर्ड बिटवीन 2005 एंड 2010। मतलब एक मर्डर हर 2 दिन में। गुगलाटू केप टाउन का वो एरिया था जहाँ पे फॉरेनर्स तो बहुत दूर की बात है, वहाँ के लोकल लोग भी रात में अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। तो जैसे ही वो उस एरिया से गुजर रहे थे, एक इंटरसेक्शन पे 2 आदमी जिनके हाथ में फायर आर्म्स थे, उन्होंने उनकी गाड़ी को रोक लिया। उन्होंने उनका दरवाज़ा खुलवाया, अंदर घुसे और ड्राइवर को वहीं उतार के खुद गाड़ी ड्राइव करने लगे वाइल अनी एंड शियन वो स्टिल इन द कार। उन्होंने घबराए हुए अनी और शियन को ये बोला कि तुम मत घबराओ, हमें सिर्फ गाड़ी चाहिए, हम तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। करीब 20 मिनट ड्राइव करने के बाद उन्होंने वो गाड़ी रोकी। गाड़ी में से उन्होंने श्रियन को नीचे उतारा, लेकिन अन्नी को साथ लेकर वो दोबारा ड्राइव करने लगे। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, लोगों की मदद से श्रियन ने पुलिस बुलाई और उनको सब कुछ बता दिया। उसके बाद श्रियन ने खुद के और अन्नी के पेरेंट्स को भी कॉल की और उनको भी सब कुछ बताया। अन्नीज फादर बुक द फर्स्ट फ्लाइट ही कुड गेट टू केप टाउन और वो जल्दी से वहाँ आ गए। पूरी रात बीत जाती है और नेक्स्ट डे 14 नवंबर को सुबह सुबह पुलिस को एक कॉल आती है। खैलीचिया में, जो कि गुगलाटू से करीब 20 मिनट की दूरी पे था, पूरी रात से सड़क पर एक वैन खड़ी हुई होती है। पुलिस जैसे ही उस वैन को चेक करने आती है तो उन्हें उस कार की बैक सीट पे अन्नी दीवानी मिलती है, जो कि अब जिंदा नहीं थी। अन्नी को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी, जो कि उसके गले से पार होकर बैक सीट में जाके अटक गई थी। अन्नी वॉजंट सेक्शुअली असॉल्टेड, लेकिन उसकी बॉडी पे उसकी जितनी भी एक्सपेंसिव ज्वेलरी थी वो सारी गायब थी। पुलिस ने केस दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही उनके मन में कुछ बहुत ही ऑब्वियस से सवाल आए, जो कि इस पूरी कहानी पे कुछ शक पैदा कर रहे थे कि क्या ये एक सिंपल रॉबरी एंड कार हाईजैकिंग से बढ़कर भी कुछ हो सकता है। सबसे पहला सवाल था कि उन हाईजैकर्स ने सिर्फ ड्राइवर और शियन को ही क्यों जाने दिया और सिर्फ अन्नी का ही मर्डर क्यों किया। उन्होंने अन्नी को छोड़ने के लिए कोई रैंसम नहीं मांगा था, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि उन्होंने अन्नी को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि अन्नी ने उनकी शक्ल देख ली थी और वो पुलिस को जाके बता देती, क्योंकि उनकी शक्ल तो ड्राइवर जोला टोंगो और अन्नी के हस्बैंड शियन ने भी देखी थी। और सेकंड सबसे बड़ा सवाल था कि अन्नी और शियन गुगलाटू जैसी जगह क्या कर रहे थे। जो उनका ड्राइवर था उसको अच्छे से पता था कि ये जगह कितनी खतरनाक है। ड्राइवर ने ये कहा कि अन्नी ने उस जगह जाने के लिए बहुत ज़्यादा जिद की थी, लेकिन अन्नी की सिस्टर ये बताती है कि अन्नी अपनी रियल लाइफ में, अपनी यूजुअल लाइफ में हद से ज़्यादा कॉशियस लड़की थी, तो वो ऐसी जगह जाने के लिए बिल्कुल भी जिद नहीं करती। पुलिस इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन इन द मीन टाइम ये केस पूरे इंटरनेशनल मीडिया में फैल गया। साउथ अफ्रीका के जुडिशल सिस्टम और टूरिस्ट सेफ्टी मेजर्स पे भी सवाल उठने लगे और उनकी गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ने लगा। पुलिस को उनके सस्पेक्ट्स काफ़ी जल्दी मिल गए। दोनों हाईजैकर्स खलीला मंजेनी एंड मिज़वावा मडोडा ख्वाबे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आई एम वेरी सॉरी इफ़ आई बुचर्ड दीज नेम्स। अब इन दोनों ने जोला टोंगो, जो कि अन्नी और शियन का ड्राइवर था, उसका भी नाम लिया कि वही था जिसने उन दोनों को इन पे अटैक करने के लिए हायर किया था। इन सब में एक चौथा बंदा मोंडे का भी नाम सामने आया और यही था जिसने कि जोला टोंगो ड्राइवर जो था और इन दोनों कार जैकर्स को आपस में मिलवाया था। इन सब ने अपना क्राइम इमीडिएटली पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया, लेकिन जोला टोंगो ने जो पुलिस को कहानी बताई वो सुन के सब हैरान रह गए।
उसने उन्हें बताया कि इस पूरी कहानी के पीछे सिर्फ एक बंदे का हाथ था, अन्नी का खुद का हस्बैंड श्रियन देवानी। उसने पुलिस को बताया कि ये सब प्लान उन्होंने श्रियन के कहने पे ही बनाया था, जिसने कि उनको 16,000 रैंड देने का वादा किया था अगर वो उसकी वाइफ को किडनैप करके उसका मर्डर कर दे तो। पुलिस को फ़ोन रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज भी मिली जो कि ज़ोला टोंगो की इस कहानी को कोरॉबोरेट कर रहे थे। तो 14 नवंबर को जब श्रियन ज़ोला टोंगो के साथ मनी एक्सचेंज करवाने गया था, वो इसीलिए ही गया था ताकि वो इन लोगों को पे करने के लिए कैश निकाल पाए, जिसके बाद सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान गया। और इस इंसिडेंट की अगली सुबह अन्नी को पुलिस की बॉडी मिलने से पहले ही ज़ोला टोंगो केप ग्रेस होटल आया, जहां पर श्रियन से मिलने के बाद श्रियन ने उसको पैसे दिए। सीसीटीवी फुटेज पे वी कैन सी श्रियन जब आता है तो उसके हाथ में एक वाइट एनवलप था और जब जाता है तब उसके हाथ खाली थे। एंड वी कैन सी दैट द सेम एनवलप इज इन ज़ोला टोंगोज हैंड जब वो होटल से बाहर जा रहा था। अब इससे पहले कि साउथ अफ्रीकन पुलिस श्रियन को अरेस्ट कर पाती, वो यूके वापस चला गया। इनफैक्ट मर्डर के सिर्फ 3 दिन बाद ही श्रियन वापस चला गया था। उसने अपनी बीवी के मर्डर इन्वेस्टिगेशन तक के लिए वेट नहीं किया था। और तो और जब अन्नी के फ्यूनरल की प्रेपरेशंस भी हो रही थी तब भी श्रियन ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यहाँ तक कि उसके फ्यूनरल से एक रात पहले ही थ्रू अ पिज़्ज़ा पार्टी। इन दिसंबर ऑफ 2010 श्रियन को यूके में अरेस्ट भी किया गया, लेकिन वो बेल पर छूट गया। और फिर एक रूमर बाहर आता है कि श्रियन वॉज गे, वेल सीक्रेटली गे। एक मेल सेक्स वर्कर जिसका नाम जर्मन मास्टर था, उसने मीडिया में बताया कि श्रियन उससे काफ़ी बार मिल चुका है और वो एक गेडार नाम की गे डेटिंग वेबसाइट पे भी एक्टिव था। 2011 के मार्च में श्रियन की एक एक्स्ट्राडिशन हियरिंग हुई, जिसमें कि साउथ अफ्रीका के जज ने ये ऑर्डर दिया कि श्रियन को वापस साउथ अफ्रीका लाया जाए ताकि वो उनके सवालों के जवाब दे सके। लेकिन श्रियन के लॉयर्स ने खराब मेंटल हेल्थ का रीज़न देकर इस ऑर्डर को अपील किया एंड दे वर सक्सेसफुल। तो श्रियन को वापस एक्स्ट्राडाइट नहीं किया गया। अन्नी के परिवार को ये सब एक बहुत ही भयानक ख्वाब जैसा लग रहा था। वो फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि दे विश श्रियन जल्दी रिकवर हो सके ताकि वो वापस साउथ अफ्रीका जाकर कोर्ट केस अटेंड करे और उनको उनके सवालों के जवाब दे। श्रियन की एक्स्ट्राडिशन हियरिंग अगले 4 साल तक चलती रही, लेकिन वो हर बार सेम मेंटल हेल्थ का रीज़न देख के उससे बच जाता था। लेकिन 2011 और 2012 के बीच वो जो 4 लोग थे उनको सज़ा मिली। ख्वामे को एक प्ली डील मिल गई जिसमें कि उसको श्रियन के खिलाफ बयान देने के बदले 2 साल की सज़ा हुई और ज़ोला को भी प्ली डील के बदले सिर्फ 18 साल की ही सज़ा हुई और ज़ोलिनी को गोली चलाने के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली। इन मार्च ऑफ 2014 श्रियन की एक्स्ट्राडिशन हियरिंग दोबारा हुई, जिसमें कि साउथ अफ्रीकन पुलिस ने कोर्ट के सामने सारी टेस्टिमनीज, सारे प्रूफ्स और सब एविडेंस लाकर रख दिए और फाइनली श्रियन वाज एक्स्ट्राडाइटेड टू साउथ अफ्रीका। श्रियन को साउथ अफ्रीका फाइनली लाया गया। 6 अक्टूबर को श्रियन की हियरिंग का दिन आया। अन्नी का भी पूरा परिवार साउथ अफ्रीका आ गया टू बी इन दैट हियरिंग। पूरी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया तक की नज़रें इस केस पे टिकी थी। सब इस उम्मीद में थे कि फाइनली अब उनको उनके सवालों के जवाब मिलेंगे, वो भी श्रियन के खुद के मुंह से। लेकिन इससे पहले कि श्रियन को स्टैंड पे बुलाया जाता उससे बयान लेने के लिए, श्रियन के लॉयर्स ने एक एक करके साउथ अफ्रीकन पुलिस के सारे इल्ज़ाम डिसप्रूव कर दिए। साउथ अफ्रीकन पुलिस ने मर्डर के लिए जो मोटिव कोर्ट के सामने रखा था वो ये था कि श्रियन वॉज अ गे मैन, और वो ये बात किसी को भी बताना नहीं चाहता था बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा अराउंड इट।
तो इसलिए वो अपनी पहली बीवी को मार के एक सैड हस्बैंड होने की एक्टिंग करना चाहता था ताकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी आसानी से बिता दे। और उसकी फैमिली अगर उसको दूसरी शादी करने के लिए दोबारा बोलते तो उसके पास बहाना होता कि अब तो मैं दूसरी शादी करने का सोच भी नहीं सकता। तो इसके जवाब में श्रियन के लॉयर्स ने कोर्ट को बोला कि श्रियन गे नहीं बाइसेक्सुअल था और उसकी फैमिली को ये सब ऑलरेडी पता था, तो ये तो कोई मोटिव बना ही नहीं मर्डर का। और उनकी आखिरी होप जोला टोंगो का बयान, क्योंकि उसने तो श्रियन से डायरेक्ट बात की थी ना अनी को ख़त्म करने के लिए। और उनकी आखिरी होप जोला टोंगो का बयान, क्योंकि श्रियन ने उससे तो डायरेक्ट बात की थी ना अनी को ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये पॉइंट भी श्रियन के लॉयर्स डिस्प्रूव करने में सक्सेसफुल रहे। उन्होंने कहा कि कोई हार्ड एविडेंस नहीं था कि जोला टोंगो और श्रियन के बीच में जो बात हुई वो अनी के मर्डर के लिए ही थी। सीसीटीवी में जो फुटेज कैप्चर हुई दोनों को बात करते हुए देखा गया, वो बात तो किसी भी टॉपिक पे हो सकती थी। और इसको बोलते हैं रीजनेबल डाउट क्रिएट करना। आई डोंट नो साउथ अफ्रीका में कैसा होता है, लेकिन इंडिया में आपको एक क्राइम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है कि बिना किसी शक के इस आदमी ने ये क्राइम किया है। और श्रियन के लॉयर्स ने जोला टोंगो का मोटिव बताया क्राइम करने का, जो कि था कि श्रियन और अनी की एक्सपेंसिव ज्वेलरी और पैसा देखकर जोला टोंगो की नीयत फिसल गई और उसने खुद ये सारा प्लान बनाया ताकि उनका पैसा और ज्वेलरी लूट सके। जस्ट 2 months after this trial began, it was dismissed by the court. श्रियन आज़ाद था वापस घर जाने के लिए। श्रियन को स्टैंड तक पे नहीं लाया गया ताकि उससे कोई सवाल जवाब किया जा सके, एंड बिफोर दैट ओनली द जज डिसमिस दिस केस। अनी की फैमिली इससे इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई और उन्होंने ये शक भी जाहिर किया कि कहीं ये जज ने घूस तो नहीं लिया है। लेकिन व्हाट वाज डन। बाकी 4 अक्यूज्ड को सज़ा मिल गई थी एंड श्रियन वॉज फ्री टू गो होम। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज केस। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच होगा? Was Shion actually involved in this case, या फिर he was just an innocent husband? Do comment down below and I'll see you in the next one. Till then, stay safe and happy painting.